क्या ऋषियों को भी पुत्र की चाह होती है? क्या ज्ञानियों को भी संतान की जरूरत होती है? होती है। हर ऋषि के पास एक पुत्र है, चाहे वो शिष्य रूप से है और चाहे ज्ञान रूप से है। महर्षि वेद व्यास किसी सुग्गी के साथ संभोगरत होते हैं। कौन सा संभोग? किसी सगी के साथ। और जब अंतिम अवस्था आती है तो कोई सुखदेव सरीखा पुत्र बाहर आता है। याद रखें, इस सुखदेव ज्ञान सुखदेव ही है। हर ऋषि के पास इस सुखदेव सरीखा पुत्र होता है। और सुखदेव कितना सुख देता है? आपने महाभारत पढ़ा है तो सुखदेव का चरित्र पढ़ के देख लें। आज महाभागवत कथाएं जो हम सुनते हैं, तोता लटका हुआ है पंडाल में, तोता कथा कह रहा है। तोते ही रट करके कथा कहते हैं। कोई कोई तोता सुखदेव सरीखा एक ही बार कहता है। परीक्षित, ये 7 दिन हर किसी को मिलते हैं और आज 7वां दिन है। क्या तेरी समझ में नहीं आया? तू अभी भी सोया पड़ा है? कोई सुखदेव, कोई ज्ञानी झकझोर के आपको जगाने की कोशिश करता है। अब तो 7वां दिन आ गया, अब तो 7 दिन पूरे हो गए, अब तो तेरे 7 पूरे हो गए। तो ये पंचभूतों को नहीं जान पाया क्या? तू अपने छठे और 7वें को अभी तक नहीं जगा पाया क्या? तो वो अष्टम कृष्ण तुझे कहां समझ में आएगा? यहां तो बाहर के 7 पुत्र मरते हैं कंस के हाथों। तुम्हारे शक तुम्हारे को ले डूबते हैं। जो कुछ भी तूने जाना है, याद रखना, यदि तूने संभाला तो तू सड़ेगा। क्यों? वो चूहा नहीं है ना शक का आपके पास। वो शक पाले रखो। वो शक नहीं पालोगे तो दूसरे शक में डाल देंगे। आप जो कह रहे हो ये आपका कितना परीक्षित है, बस वहीं से आग लग गई। हकीकत है हर ज्ञानी को पुत्र चाहिए, गणेश सरीखा, कोई कार्तिकेय सरीखा। और मैं बात अपनी करता हूं। मुझे पुत्र तो मिले ही मिले हैं। आज की तारीख में असंख्य पुत्रियां हैं। असंख्य की बात करूंगा। कारण यहां एक गार्गी नहीं है, अनंत गार्गियां हैं। आप जरा संवाद करके देखो। जो ये कहते हैं आप अपना सब कुछ लेडीज को क्यों देना चाहते हैं? कहीं पूत अभी सपूत नहीं हो पाए, पुत्रियां सुपुत्री हो गई हैं। देना नहीं पड़ता है, वो अधिकारी है इस चीज की। और ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है। आपके पात्र में पात्रता कहां से लेके आओगे? वो पात्रता अपने आप पैदा हो जाती है जब आप अपना वो आंचल विशुद्ध करके खड़े हो जाते हैं। सेवा का, सिमरन का। यहां सेवा से सब कुछ जीत लिया जाता है। यहां से सेवा सबसे बड़ा, हम सेवा को धर्म भी कहते हैं। सेवा धर्म, कुछ नहीं कर सकते हो तो सेवा धर्म। पुत्रियां करती क्या है? वो कुछ नहीं करती हैं सिवाय अपने बाप की सेवा के। वो ऐसी सेवा देती हैं, ऐसी सेवा करती हैं कि पिता को इंतजार नहीं करना पड़ता। वो कैसे दे दे तो पिता का धन अनायास उनका हो जाता है।
जीते जी वो ज्ञान की संपत्ति कोई गार्गी अपने पिता से दीक्षा नहीं लेती है, किसी ज्ञान की भिक्षा नहीं मांगती है। वो स्वयं में अपने आप में एक महाज्ञानी है। और बिन ब्याही संतान, ये ज्ञान जैसा पुत्र बाहर के विवाह से नहीं आता, ये किसी बिन ब्याही मां से ही पैदा होता है। मैं आज भी अबाक हो जाता हूं ये जान के कि तब भी था, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। और आप सब भी जो ये बोल रहे हैं कि हमारा आगे क्या होगा, इस शक को उठा के रख दो। जितना जान पाए हो ये किसी काम का नहीं है। ये ज्ञान की गंगा उत्तर से दक्षिण को ही बहती है। आप भर तो जाओ। पहाड़ पे बैठे बैठे करोगे क्या? अंततः एक दिन आप पहाड़ छोड़ के चल दोगे। ऋषि अगस्त एक ऋषि नहीं है, या अनंत ऋषियों की गाथाएं हैं जो पहाड़ छोड़ के उस मौन को त्याग के दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे हैं। कोई लोपा मुद्रा इंतजार में है उनके, होना चाहिए। यदि आपके जीवन में कोई लोपा मुद्रा है तो वो लोपा मुद्रा भी एक दिन आपसे पुत्र की अपेक्षा करेगी। वो ज्ञान सरीखा पुत्र ऋषि अगस्त बुढ़ापे में देते हैं। और कोई भी ऋषि लेके नहीं मरता, सब कुछ यहीं बहा जाता है, अपनी हड्डियां भी दान कर जाता है। आप क्या बचा रहे हैं? ज्ञान। कि यदि मैं खाली हो गया तो चेले भाग जाएंगे, सब बता दूंगा तो ये शिष्य मंडली रुकेगी नहीं। इसका मतलब अभी पके नहीं हो। और जब पक जाता है ना फल, तो फिर वृक्ष को छोड़ना नहीं पड़ता, फल अपने आप ही पक करके टपक जाता है। वृक्ष निर्भर हो जाता है। कोई भी ज्ञानी उस दिन अपने आप को धन्य समझता है कि उसके फल को खाने वाले पैदा हो गए हैं। और आप यदि सुन रहे हैं मेरी बात को, तो इस फल को इस ढंग से खाइए कि आपके अंदर से सुगंध निकले। खाने के बाद आपका मुख, आपका अंग अंग सुवास बिखेरे। आपकी वाणी में इस ज्ञान फल को खाने के बाद सुवास आनी चाहिए। और ये सुवास या पुत्र और पुत्रियां वही हैं जो सुवास बिखेर रहे हैं। किसी भी ऋषि का यदि प्रसाद देखना है तो उसकी जमात को देख लो, उसके आगे और पीछे घूमने वालों को देख लो, उसके साथ बैठने वालों को देख लो। किसी की परीक्षा लेनी है तो उसकी शिष्य मंडली से मिलकर देखो, वो दावा नहीं करता। यह दावेदार खोजने नहीं पड़ती। आप भी अपने उस ज्ञान फल को पकाए बिना यदि आप बोलने लग गए हैं, कुछ कहने लग गए हैं, दावा करने लग गए हैं, तो ये दावेदार आप पे दावा कर देंगे। कुछ मित्रों का कहना, आप ठीक से नहीं बोलते, समझा के नहीं बोलते, स्पष्ट नहीं बोलते। खोजना आपको ही पड़ेगा। मैं तो सिर्फ आग लगाता हूं, पानी आप लेकर के आओ। आपके अंदर छुपा पड़ा हूं मैं। इस मैं को जरा उतरने दो। अपनी आंखों के माध्यम से, अपनी स्मृति के माध्यम से वो बार बार भेज देता है आपको सुनने के लिए। और सुनाने वाले सदा से हाजिर रहते हैं। आप उपस्थित भर हो जाएं,
आप पहले सपूत हो जाएं। यदि सपूत नहीं हो सकते तो सुपुत्रियां आपकी जगह अपने आप ले लेंगी। आप किसके साथ हैं? राम और कृष्ण भी आपके अंदर, और सारा का सारा, पूरे का पूरा ये ब्रह्मांड जिसको आप बाहर देख रहे हैं, इसको कौन चला रहा है? आप। अभी नहीं मानोगे ना, और जिस दिन समझ आएगा उस दिन ढूंढते फिरोगे, अब मैं किसको बता दूं।